ये आपको कोई बताएगा नहीं, दैट्स व्हाई आई थिंक ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। ओके, जब कोई कंपनी जाती है ना रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो IIM में भी जाएगी, IFT में भी जाएगी, XLRI में भी जाएगी, TIS में भी जाएगी, और सब में सेम पैकेज मिलेगा। ओके, सो ऐसा नहीं होता है कि आपका ये बर्बाद हो गया, ये 1 साल ख़त्म हो गया। सो प्लीज़ गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट। आई नो बहुत लोगों का कैट ख़राब गया होगा, आप दुखी हो गए, इट्स नेचुरल यार, ख़राब लगता है इतना प्रिपेयर करने के बाद, इतने मॉक्स देने के बाद कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल रहा है, किसी का लो परसेंटाइल आ रहा है, 1-2 मार्क्स से कट ऑफ नहीं निकलेगा, बहुत कुछ चीज़ें होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल सॉर्टेड। सो आफ्टर अ डिजास्टर्स कैट ख़राब होने के बाद IFT कैसे क्रैक करना है, हाउ आई क्रैक्ड IFT दिल्ली आफ्टर अ डिजास्टर्स कैट, जहाँ पे मेरा DILR कट ऑफ भी नहीं निकला था, हताश निराश होने के बाद कैसे खुद को प्रिपेयर करें। तो दिस इज कमिंग थ्रू माई एक्सपीरियंस, दिस विल हेल्प यू इमेंसली। सो IFT कैसे क्रैक करना है, विच इज़ द अपकमिंग एग्जाम। टू नो दिस, कीप वॉचिंग द वीडियो। IFT एग्जाम में हमको पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IFT एंड कैट एग्जाम। सो IFT में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन आ जाता है, जो कैट में नहीं था, एंड IFT में आपको चारों सेक्शंस में कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। लाइक द कैट एग्जाम 3 सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ होता है, IFT में आपको ज़रूरी है सारे सेक्शंस में कट ऑफ क्लियर करना। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि जनरल अवेयरनेस में आपका सेक्शनल कट ऑफ कम हो गया, भले ही ओवरऑल परसेंटाइल अच्छा है, तो फिर भी आपको कॉल नहीं आने वाला। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स IFT एग्जाम क्रैक करने के लिए श्योर शॉट, ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ द अप्रोच। सो अप्रोच क्या है भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है एग्जाम का, वही क्वांट, VARC, DILR एंड जनरल अवेयरनेस। सो जनरल अवेयरनेस चौथा सेक्शन अलग है, तो उसके लिए ऑब्वियसली प्रिपेयर करना पड़ेगा। राइट आफ्टर कैट एवरी डे यू शुड फोकस 2 आवर्स ऑन जनरल अवेयरनेस। अभी जनरल अवेयरनेस में भैया क्या आता है IFT एग्जाम के, सो वो आपको कैसे पता चलेगा। फर्स्ट, डू द पास्ट ईयर IFT क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट 10 साल के IFT के पेपर्स उठा लो एंड सॉल्व देम। आई डिड दैट ओनली। मेरे टाइम तो बस कैट और IFT के बीच में 5-6 दिन का एग्जाम गैप था, सो आई यूज्ड टू सॉल्व 2 IFT पेपर्स एवरी डे। अगर आपके पास अभी ज़्यादा टाइम है तो आप एक IFT पेपर, पास्ट पेपर रोज़ दे सकते हो एंड एनालाइज इट। जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाता है, तो वो आपको पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व करने से ही समझेगा। सो द स्टेप नंबर 1 विल बी टेक द पास्ट 10 years पेपर्स ऑफ IFT। IMS या टाइम जैसे आपको CLB आपको पास्ट IFT के पेपर्स एज मॉक्स के फॉर्म में दे देगा, तो पहले पास्ट ईयर IFT पेपर्स कहीं से भी जुगाड़ लो, गूगल कर लो, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट दे रहा है एज अ फॉर्म ऑफ मॉक पास्ट ईयर पेपर्स, वो ले लो। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि IFT कैसे अलग एग्जाम होता है, इसको अप्रोच कैसे है और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अभी स्ट्रैटेजी एक तो नहीं होती है, बट एक श्योर शॉट स्ट्रैटेजी IFT की ये है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज यू कैन टॉगल बिटवीन द सेक्शंस इन द IFT एग्जाम। ओके, ऑफलाइन एग्जाम भी होता है, तो फिर तो आप कोई भी सेक्शंस पहले पकड़ सकते हो। सो आपको इसका एडवांटेज ऐसे लेना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे सेक्शंस का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। तो सारे सेक्शंस के मैंने 10-10 क्वेश्चंस उठा के पहले सॉल्व कर देने हैं इन द फर्स्ट 30 मिनट्स। लाइक 10 मिनट्स मैंने क्वांट पे दिया, 10-15 मिनट्स मैंने DILR, 10-15 मिनट्स VARC, 10 मिनट्स ऑन GK। सो पहला 1 घंटा तो मैं ऐसे ही बिता दूंगा हर 4 सेक्शंस में, ताकि मेरा सेक्शनल कट ऑफ हर सेक्शन का निकल जाए। क्योंकि भैया बहुत बार ऐसे होता है कि आपने पहले क्वांट ले लिया, पूरा सॉल्व कर लिया, फिर VARC पूरा सॉल्व कर लिया, GK पूरा सॉल्व कर दिया, DILR आखिरी बचा है, बहुत प्रेशर आ जाता है, टाइम कम है, दिमाग नहीं चलता है, तो उसके चक्कर में सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकल पाता है। द कॉमन मिस्टेक इन IFT एग्जाम। सो आपको इंश्योर करना है सारे सेक्शन का कट ऑफ निकल जाए। सो हर सेक्शन में पहले 10-10 क्वेश्चन कर लो, 10-10, ताकि आपका सेक्शनल कट ऑफ इंश्योर हो जाए कि निकल ही जाएगा। और मेरे टाइम पे तो DILR सेक्शनल कट ऑफ वॉज 3 मार्क्स, ओनली 3 मार्क्स। सो बहुत ज़्यादा सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होता है। सो आपको वो देखना पड़ेगा, पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस चेक कर लो, लास्ट 5 years IFT एग्जाम एनालिसिस गूगल पे कर लो। सो यू विल अंडरस्टैंड कि सेक्शनल कट ऑफ कितना था एग्जाम का। सो आपको आइडिया आ जाएगा कि मिनिमम मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने पहले 1 घंटे में, ताकि मेरा सेक्शनल कट ऑफ कवर हो जाए। ओके, सो दैट वाज स्टेप नंबर 1 कि मैंने पास्ट ईयर IFT पेपर्स कर लिए। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है कि IFT के मॉक्स अभी मुझे देना है। मैंने 10 साल के पेपर कर लिए, अभी IFT का रोज़ मुझे मॉक देना है और वो एनालिसिस करना है। भाई एनालिसिस करोगे लास्ट पास्ट ईयर 10 years का, तभी तो आप कभी कर पाओगे अच्छा एग्जाम में, राइट।
डिफ़िकल्टी लेवल ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कैट। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नाउ जनरल अवेयरनेस के लिए कैसे प्रिपेयर करना, व्हाट आई डिड वाज एट माय टाइम देयर वाज नेपिली का एक जीके का कोर्स था। आई डोंट नो इस साल वो इन 1-2 साल से मैंने तो नहीं देखा है। उनका एक पूरा जीके कोर्स होता था जिसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स वो लोग एनालाइज करते थे वीडियोस के फॉर्म में। सो मुझे वीडियोस के फॉर्म में पसंद था, मैं वीडियो देखता था और अपने नोट्स बनाता था। सो पास्ट ईयर पूरा 1 साल का मैंने वैसे जीके कवर कर लिया था। सो उसमें बिजनेस जीके भी कवर हो जाता था, जनरल अवेयरनेस कवर हो जाता था, स्टैटिक भी हो जाता था। नाउ आईएफटी का जीके इज़ मोर फोकस टुवर्ड्स बिजनेस, इकोनॉमी, मर्जर्स, एक्विजिशंस। सो आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपके पास वीडियोस का वो सोर्स नहीं है, अगर आपके पास कोई कोचिंग आपने नहीं लगाया है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ मंथली जीके पीडीएफ्स आता है हर महीने का। सो पास्ट 12 मंथ्स का मंथली जीके पीडीएफ्स गूगल पे सर्च करो, मंथली जीके पीडीएफ जनवरी, मंथली जीके पीडीएफ फरवरी, ऐसे करके पूरा 12 महीने का निकाल दो। और उसमें बिजनेस सेक्शन जो होता है जीके में, इंडेक्स में आपको दिख जाएगा कि क्या क्या कवर है उस पीडीएफ में। जो बिजनेस सेक्शन होता है उसमें इकोनॉमी कवर हो जाएगा, मर्जर एक्विजिशन हो जाएगा, उसमें जैसे अब ट्विटर का भी बहुत हल्ला बोल चल रहा है न्यूज़ में, तो ट्विटर का एक क्वेश्चन आना बहुत पक्का है। सो ऐसे 5-6 क्वेश्चंस तो आपके आराम से बिजनेस जीके से निकल जाएंगे और बाकी इकोनॉमी से निकल जाएंगे। सो अगेन आप पास्ट ईयर पेपर्स पहले देख लो आईएफटी के, उससे आपको समझ जाएगा कि जीके में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर लो। तो भैया ये था स्टेप नंबर 2। पहला था कि भाई पास्ट 10 ईयर्स पेपर्स कर लो। सेकेंड था कि आईएफटी फिर मॉक्स देने लग जाओ, एंड साइमल्टेनियसली आपको जीके रोज़ 2 घंटा प्रिपेयर करना है। सोर्स मैंने बता दिया है, सोर्स कैन बी मंथली जीके पीडीएफ्स, ऑल्सो सम जीके ऐप्स आर देयर जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो लास्ट 12 मंथ्स का पूरा आपका जीके कैसा है, उसका क्विज। ऐसे ऐप्स होते हैं जीके, सर्च ऑन प्ले स्टोर मैंने। सो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइंडसेट। देखो भाई, माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कोई भी एग्ज़ाम को लेके कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, जो बेस्ट ऑप्शन है। सो आईएफटी दिल्ली मुझे क्रैक करना है, ये मेरा एम होना चाहिए। भूल जाओ कि मैंने कैट दिया, उसके लिए इतना प्रिपेयर किया, सेक्शनल नहीं निकला, वो रोना धोना भूल जाओ। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। ये माइंडसेट का भी गेम है, तो आपको मूव ऑन होना ही पड़ेगा। एंड अंत में मैटर नहीं करता है कि अगर आपको IIM टैग मिल रहा है कि नहीं। ओके, ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं आने वाले, IFT, ZAT, टिस्नेट, तो इसके थ्रू आपको बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया में जाने का मौका मिलेगा और मोर और लेस आप सेम पोजीशंस में ही हो जाओगे यार 3-4 साल में। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दैट, पॉजिटिव माइंडसेट रखो। जो एग्ज़ाम्स आने वाले उस पर ऐसे फोड़ने वाला हूँ मैं कि बस उस एग्ज़ाम में ही मैं प्रिपेयर कर रहा था। एंड आपने अगर शिद्दत से कैट के लिए प्रिपेयर किया है तो ट्रस्ट मी, आपका कोई ना कोई बेस्ट कॉलेज में होने ही वाला है। दैट्स वाई दे से कि प्रिपरेशन नेवर गोज़ वेस्ट, your efforts never go waste. They will ultimately help you in any one of the exams that are coming forward in the upcoming exams that we have. So focus करना पड़ेगा, which is the upcoming exams, IFT, ZAT, TISNET, ये सारे exams lined up है। and these are the colleges, I mean these exams are the gateway to colleges that are in the top 20, top 30 of India. So अभी भी कैट बस एक एग्ज़ाम था, बुरा गया है, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। You still have a lot of चांस। शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स भाई, शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करोगे, वो कुछ आपको शेयर करेंगे आगे, म्यूचुअली बेनिफिट होगा। आपके ग्रुप्स में शेयर कर दो। लाइकिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग माई कॉन्टेंट। आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन, बाय बाय गाइज, ऑल सॉर्टेड।